प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह में सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन लिया गया है याकूब उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ते हैं जीव को बस में करना। आज इस है मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेश ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेश और भी दोषी ठहरेंगे, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। मेरी प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि जब हम एक घोड़ा होता है, घोड़े के मुंह में जो हम लगाम लगाते हैं, और उसका क्या होता है कि घोड़ा अनकंट्रोल हो जाता है। जब उसके मुंह में एक लगाम होती है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उस लगाम के जरिए हम क्या करते हैं, लगाम पकड़कर घोड़े की सारी देह पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, कि उसका मुंह की लगाम पकड़कर हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं ताकि वो भागता नहीं है। तो उसकी देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे ही बड़े होते हैं, प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, जैसे घोड़े के मुंह में हमने लगाम लगाते हैं तो घोड़ा कितना बड़ा होता है, अगर उसके मुंह में लगाम नहीं होगी तो वो अनकंट्रोल हो जाएगा, उस पे हमें संभाल नहीं सकते, उसे रोक नहीं सकते। इसलिए घोड़े पर क्या की जाती है, लगाम लगाई जाती है। इसी प्रकार एक जहाज होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो कितना बड़ा जहाज होता है। परमेश्वर का वचन कहता है इतना बड़ा जहाज होने के बावजूद भी, और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। और जब तक एक छोटी सी पतवार मांझी उसको नहीं घुमाए या नहीं चलाए तो वो नहीं चल सकता। एक मांझी छोटी सी पतवार के द्वारा उसे कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डिंग मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने वन और आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म और एक लोक है। हालेलुया। धर्म का एक लोक है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है। मनुष्य कितना बड़ा होता है, लेकिन इतने बड़े अंग में एक क्या है, हमारा छोटा सा अंग क्या है, मनुष्य की जीभ है, जो बड़ी बड़ी बातें मारती है, बड़ी बड़ी डिंग मारती है। और देखो, थोड़ी सी आग से कितने बन जल जाते हैं। यहाँ परमेश्वर ने उदाहरण दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हमें अपनी जीभ को किस चीज़ में उपयोग करना है, किस रीति से उपयोग करना है। कि एक ऐसी जीभ है, कि एक छोटी सी जीभ है हमारे, कि हम अपने मुंह का अंगीकार किस रीति से हमें करना चाहिए। ये जीभ इंसान को मृत्यु तक भी पहुंचा देती है। ये जीभ इंसान को हालेलुया ब्लेसिंग भरा जीवन भी दे देती है। ये जीभ आशीष भी देती है, ये जीभ श्राप भी देती है। एक छोटा सा हमारा जीव का अंग मनुष्य को श्रापित भी बना देती है और मनुष्य को आशीष भरा जीवन भी दे देती है। हालेलुया। एक बड़ी डींग मारती है। देखो, थोड़ी सी और आग कितनी बड़ी होती है। छोटी सी आग की चिंगारी बड़े बड़े बनों को जला देती है, बड़े बड़े बनों में आग लगा देती है। जी भी एक आग के समान है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे एक बन में छोटी सी चिंगारी से कितने बड़े बड़े बन जल जाते हैं, उसी रीति से हमारी एक जीव है, एक छोटी सी जीव। ऐसे हालेलुया, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। हालेलुया। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्या करती रहती है, कि नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर, हालेलुया, तो मनुष्य जाति के बस में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि इतने सारे पृथ्वी पर जितने भी पक्षी, पशु, रेंगने वाले जलचर बनाए, इनको मनुष्य के हाथ में सबको अधिकार दे दिया है।
मनुष्य अपने बस में कर सकता है, मनुष्य के बस में हो जाते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। ये जीव मनुष्य के कभी बस में नहीं आई किसी की। वह एक ऐसी बला है जो कभी भी रुकती नहीं है। हालेलुया! ये ऐसी बला है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जीव कभी भी रुकती नहीं है। वह प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो जीव है, हम इसी से हम अपने पिता की, प्रभु की स्तुति भी करते हैं, उसकी महिमा भी करते हैं और इसी से मनुष्य को परमेश्वर के रूप में जो उत्पन्न किया है और जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है और उसे क्या करते हैं, श्रापित कर देते हैं, उसे श्राप दे देते हैं कि हम इसी जीव से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसी जीव से उस समय तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उसी परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये जीव क्या करती है, उसी जीव से मनुष्य को, जो मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उसे श्राप भी दे देती है। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हालेलुया! परमेश्वर बताते हैं कि एक ही मुंह है तुम्हारा, उससे क्या निकलता है कि एक ही मुंह से तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते हो और उसी मुंह से क्या करते हो, श्राप देते तो निकलते हैं। है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अपनी जीभ को अपने बस में करना है, हमें बोलते हुए तोलना है, सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे मुंह से ऐसा निकल रहा है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी मुंह से तुम धन्यवाद करते हो और इसी मुंह से श्राप देते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते से एक ही मुंह से मीठा या खारा जल दोनों निकलता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही सोते से, जो एक सोता है, कि उससे मीठा और खारा पानी दोनों निकल सकते हैं? है मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में, हालेलुया, अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया! यह वचन बताता है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें अपनी जीभ को बस में करना है। हमें किसी को भी जीभ से बुरा नहीं कहना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी को श्राप नहीं देना, क्योंकि जिस जीभ से परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, उसी जीभ से हमें श्राप नहीं देना। हमें अपने आप को जांचना है, हमें किसी को श्राप नहीं देना है, हमें अपनी जीभ को बस में करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि जीभ को बस में कैसे करना चाहिए। जीभ को, हमें किसी को भी किसी की निंदा नहीं करनी, किसी से उल्टा जवाब नहीं देना, क्योंकि एक ही जीभ से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और परमेश्वर के द्वारा बनाया गया मनुष्य जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, तो हम कभी कभी आकर गुस्से में कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, हम उसे श्राप दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और वही मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर का ही दिल दुखा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें अपनी जुबान से कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी, बुरा नहीं कहना, चुगली नहीं करनी, किसी को श्राप नहीं देना। हालेलुया! लॉर्ड थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। आज का वचन आपको अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। हालेलुया।